इस बार हम उत्तराखंड के सबसे हंटेड स्थान राधा भवन में पहुंचे, जहां मुझे बिरजू की रहस्यमयी कहानी सुनने को मिली। बिरजू दिल्ली का 22 साल का साधारण युवक था, जिसे पहाड़ों का बहुत शौक था। हर महीने वह पहाड़ों में घूमने जरूर आता। इस बार वह अपने पहाड़ी दोस्त समीर के साथ मसूरी घूमने आया। घूमते घूमते वे राधा भवन के किले के पास पहुंचे। बिरजू की नजर जैसे ही इस किले पर पड़ी, वह इसे देखने के लिए वहीं रुक गया और अंदर जाने की जिद करने लगा। पर समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। समीर, जो पहाड़ों में पला बढ़ा था, राधा भवन के डरावने इतिहास के बारे में कुछ जानता था। समीर ने सुना था कि यह किला एक भूतिया स्थान है। 1870 में बने इस किले का इतिहास अजीबोगरीब है। कहा जाता है कि कोलकाता के एक राजा मसूरी की वादियों से प्रभावित होकर यहाँ राधा भवन नाम का किला बनवाया। यहाँ उन्हें इतना लगाव हुआ कि वह वापस नहीं लौटे। कुछ सालों बाद अफगानिस्तान का एक सुल्तान आमिर याकूब खान भी इस किले में रहने आया, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने उसे इस किले की एक अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया, जहाँ उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी इस किले में भटकती है और किसी को वहां टिकने नहीं देती। समीर के समझाने के बावजूद बिरजू नहीं माना और किले के अंदर चला गया। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और अंधेरा छाने लगा, लेकिन बिरजू को वहां से जाने का मन नहीं था। वह सुल्तान को पुकारते हुए हंसने लगा। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और किसी ने उसके पैरों को पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। डर के मारे बिरजू ने चीखना शुरू किया, लेकिन वह उस आत्मा के सामने बेबस था। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिरजू की आंखें खुली तो वह अपनी गाड़ी में समीर के साथ था। समीर ने उसे बताया कि उसने बिरजू को बेहोशी की हालत में किले के बाहर पाया। इस घटना के बाद बिरजू की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी और उसने कभी मसूरी नहीं लौटने की कसम खाई। समीर को आज भी राधा भवन के डरावने सपने आते हैं। बिरजू की इस घटना के बाद समीर को भी एक अजीब सा डर सताने लगा। कुछ महीनों बाद समीर ने मसूरी के एक बूढ़े साधु से मुलाकात की और राधा भवन की सच्चाई जानने की कोशिश की। साधु ने बताया कि राधा भवन सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि काले जादू और बलिदानों का गवाह रह चुका है। वहां कई राजा और सुल्तान अपनी आत्माओं को इस स्थान में समर्पित कर चुके थे, ताकि उनकी शक्तियां हमेशा इस किले में बनी रहें। बूढ़े साधु ने आगे बताया कि याकूब खान की आत्मा इस किले में कैद है और वह किसी को भी यहाँ रहने नहीं देती। उसने कहा, हर वो व्यक्ति जो इस किले में ठहरता है, वह उस आत्मा के शाप का शिकार हो जाता है। याकूब खान की आत्मा यहाँ भटकती रहती है और जो भी उसके सामने आता है, वह उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में खींचने की कोशिश करती है। साधु की बातें सुनकर समीर का डर और भी बढ़ गया। उसने बिरजू को कॉल करके बताया कि वह कभी भी राधा भवन के पास न जाए, लेकिन बिरजू अब भी उस घटना को सपने में देखता रहता था और धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती जा रही थी। उसे हर रात याकूब खान की परछाई अपने कमरे में घूमती नजर आती और वह पसीने से लथपथ जाग जाता। एक रात बिरजू ने सपने में देखा कि याकूब खान की आत्मा उसे बुला रही है। बिरजू ने सोचा कि उसे इस डर को हमेशा के लिए खत्म करने का एक ही तरीका है, उसे राधा भवन वापस जाकर खुद को उस आत्मा के सामने पेश करना होगा। वह अपने मन में ठान चुका था कि चाहे जो भी हो, वह इस बार राधा भवन में जाकर अपने डर का सामना करेगा। अगले दिन सुबह सुबह बिरजू ने अपने परिवार को बिना बताए मसूरी का सफर तय किया। बिरजू फिर से मसूरी पहुंचा और सीधे राधा भवन की ओर बढ़ गया। इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे उसने कुछ ठान लिया हो। वह शाम ढलने का इंतजार कर रहा था ताकि अंधेरा होते ही किले में जा सके। जैसे ही अंधेरा गहराने लगा, वह धीरे धीरे राधा भवन की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते ही उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। किले के चारों ओर की हवा भी ठहरी हुई लग रही थी, जैसे सब कुछ थम गया हो। बिरजू ने अपनी टॉर्च निकाली और धीरे धीरे किले के भीतर कदम रखा। हर कदम के साथ उसे अपने दिल की धड़कन तेज होती महसूस हुई। चारों ओर दीवारों पर लगे जाले, टूटी फूटी खिड़कियां और दरारें उस किले के डरावने अतीत की कहानी कह रहे थे। जैसे ही वह मुख्य हॉल में पहुंचा, उसे फिर से वो आहट सुनाई देने लगी जो उसने पिछली बार सुनी थी। किसी के भारी कदमों की आवाज उसे अपने करीब महसूस हुई।
अचानक उसे सामने एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और बिरजू ने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि याकूब खान की आत्मा थी। याकूब की आत्मा का चेहरा विकृत और भयावह था और उसकी आंखों में अजीब सी क्रूरता झलक रही थी। बिरजू कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे याकूब की आवाज सुनाई दी। तुम वापस आ गए? क्या तुमने मुझसे बचने की कोशिश नहीं की? बिरजू ने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ अपने डर से मुक्त होना चाहता हूँ। याकूब की आत्मा एक जोरदार ठहाका मारते हुए हंसने लगी और बोली, डर से मुक्ति यहाँ नहीं मिलती, यहाँ केवल आत्माएं कैद होती हैं। तुमने मुझसे संपर्क किया है, अब तुम भी इस किले का हिस्सा बन जाओगे। इतना कहते ही याकूब की आत्मा ने अपनी ओर एक साया उठाया और बिरजू के चारों ओर गहरी काली धुंध फैलने लगी। बिरजू ने खुद को बचाने के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज दबती चली गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा को किसी ने जकड़ लिया है। उसी रात मसूरी में किसी ने बिरजू को फिर कभी नहीं देखा। कहते हैं कि आज भी राधा भवन में एक नई आत्मा की आहट सुनाई देती है और वह आत्मा किसी और की नहीं बल्कि बिरजू की है। उसके दोस्त समीर को भी उस रात बिरजू की चीखें सपने में सुनाई दी और वह आज तक उस रात के सपनों से पीछा नहीं छुड़ा सका। कहते हैं कि जो भी इस किले के करीब जाता है उसकी आत्मा कभी इस जगह से मुक्त नहीं हो पाती। समीर को बिरजू के गायब होने की खबर सुनकर बहुत गहरा सदमा लगा। उसने मसूरी में हर जगह बिरजू को ढूंढने की कोशिश की। पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन किसी को कोई सुराग नहीं मिला। हफ्ते गुजरते गए और धीरे धीरे बिरजू का परिवार और दोस्त उम्मीद छोड़ने लगे। मगर समीर का मन नहीं मान रहा था। उसे हमेशा लगता था कि राधा भवन में बिरजू को कुछ अनहोनी का सामना करना पड़ा होगा। समीर ने ठान लिया कि वह एक बार खुद राधा भवन जाकर उस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसे बिरजू के साथ हुई घटना का जवाब चाहिए था, चाहे उसके लिए उसे किसी भी खतरे का सामना क्यों न करना पड़े। एक रात वह कुछ दोस्तों के साथ राधा भवन की ओर निकल पड़ा। उसके दोस्त डर रहे थे, लेकिन समीर का हौसला देखकर उन्होंने भी उसका साथ देने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वे सभी किले के पास पहुंचे। उनके पास कुछ टॉर्च और कैमरे थे ताकि जो भी वहां हो उसे रिकॉर्ड किया जा सके। जैसे ही वे किले के अंदर घुसे, अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। समीर को हर कोने में एक अनजाना डर महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। वह लोग मुख्य हॉल में पहुंचे, जहां बिरजू को आखिरी बार देखा गया था। अचानक उनके कैमरे अपने आप बंद हो गए और टॉर्च की रोशनी भी मद्धम पड़ने लगी। तभी समीर ने एक धुंधली परछाई देखी जो बिल्कुल बिरजू जैसी थी। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। समीर ने हिम्मत करके उस परछाई को पुकारा, बिरजू, क्या तुम हो? परछाई रुक गई और एक धीमी सी आवाज में बोली, समीर, मुझसे यहाँ से भाग जाओ। यह जगह हमारे लिए नहीं है। मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगा। यह सुनकर समीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसके दोस्तों ने उसे वहां से भागने के लिए खींचा, लेकिन समीर ने बिरजू को छोड़ने से इनकार कर दिया। तभी उन्हें एक तेज ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और याकूब खान की आत्मा अचानक उनके सामने प्रकट हुई। उसने समीर की ओर उंगली उठाते हुए कहा, तुमने भी मुझे छेड़ने की हिम्मत की है, अब तुम भी इस किले का हिस्सा बनोगे। समीर और उसके दोस्तों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उनके चारों ओर घना अंधेरा छा गया। उनमें से कुछ बेहोश हो गए और समीर को लगा जैसे उसकी आत्मा को भी याकूब खींच रहा हो। किसी तरह समीर को होश आया और उसने खुद को किले के बाहर पाया। उसके दोस्त भी बेहोशी की हालत में वहीं पड़े थे। वह सभी किसी तरह अपने होश संभालते हुए वहां से भागे। इस घटना के बाद समीर और उसके दोस्तों ने कभी राधा भवन का रुख नहीं किया और मसूरी में किसी को भी उस जगह के करीब जाने से मना कर दिया। अब भी राधा भवन के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें किसी के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं और कई बार लोग किले की खिड़कियों में किसी अजनबी की परछाई को घूमते हुए देखते हैं। माना जाता है कि बिरजू और याकूब खान की आत्मा वहां हमेशा के लिए कैद हो चुकी है और हर कोई जो राधा भवन में कदम रखता है उसी शाप का शिकार बनता है। कहते हैं कि कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहना चाहिए और राधा भवन उनमें से एक है।